नमस्कार, शुभ 24 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अजय कुमारी। आइए रुक करते हैं खबरों का। भीलवाड़ा जिले के आसिन कस्बे में जश्न का माहौल है। कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसके चलते आसिन कस्बे में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखा गया और ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में पीसीसी उपाध्यक्ष हगामी लाल मेवाड़ एवं कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष शंभू लाल गुर्जर की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और जमकर आतिशबाजी की। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष हगामी लाल मेवाड़ ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय स्वागत परी है और सही मायने में न्याय की जीत हुई है। बदनौर भीलवाड़ा में आफ्ताब शेख की रिपोर्ट। आज जो है राहुल गांधी जी के प्रति जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो एक फैसला दिया है, वो फैसला बड़ा स्वागत योग्य है और प्रशंसा लायक है। उनके साथ जो है निचली कोर्ट ने जो है बहुत बड़ा अन्याय किया था और हमें जो है जब राहुल गांधी जी ने रीट दायर की तभी पता लग गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रीट करने वाला था, जिसने कहा कि मुझे जो है गाली दी है या मेरी बेइज्जती की है, उस आदमी को नोटिस दिया, तो उसी रोज पता लग गया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है अच्छा न्याय करेगा, सही न्याय करेगा। और कोर्ट ने भी निचली कोर्ट को जो है आज नीचे वाली कोर्ट को भी ये कहा कि ये कोर्ट जो सजा दी है वो गलत सजा दी है। इतनी सजा का कोई वो नहीं है, न उसको कभी राहुल गांधी जी ने जो कोई इसकी जो है इज्जत खराब करने की बात कही है। वास्तव में सही बात है, जो भी राहुल गांधी जी भाषण देते हैं, बोलते हैं राजनीतिक, तो वो मोदी मोदी करते हैं, तो मोदी भगे हैं, वास्तव में देश छोड़ के भगे हैं। नीरज मोदी ले लो, ललित मोदी ले लो, और भी जो है मोदी के जो है उन्होंने कहा तो क्या गलत कहा है। जो मोदी चोर थे उनके लिए उन्होंने कहा कि ये वास्तव में मोदी जात के लोग ही चोर क्यों होते हैं, जबकि रीड करने वाला आदमी कोई मोदी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है उसका। लेकिन जो है निचली कोर्ट ने जो है गलत सजा दी है और उस सजा को आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है बहाल कर दी। कल से जो है हमारा राहुल गांधी जो है लोकसभा में दौड़ेगा और पूरे हिंदुस्तान को कहेगा कि भाई मेरे साथ जो है सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है। राजस्थान के भीलवाड़ा में बच्चे के साथ जो बर्बरता हुई है, उसे लेकर बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी ने प्रदेश की गहलोत सरकार से इस्तीफा की मांग की है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में अपराधियों के मन से पुलिस प्रशासन का भय खत्म हो चुका है। कांग्रेसी नेताओं तक के बच्चों ने दुष्कर्म किए हैं, चाहे जौहरी लाल मीणा का बेटा हो या फिर कोई मुख्यमंत्री। कब तक बीजेपी को कोसते रहेंगे? खुद की कुर्सी बचाने में लगे मुख्यमंत्री कब तक जनता को बेवकूफ बनाएंगे? इस दौरान राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर ने कहा है कि रोज जब अखबार खोलते तक एक डर रहता है, कुछ और कोई ऐसी घटना ना हो। शासन प्रशासन प्रदेश से खत्म हो चुका है। इनके मंत्री मदों का प्रदेश बताते हैं। इनके मंत्रियों के पुत्रों पर रेप के आरोप लगते हैं। मुख्यमंत्री से इस्तीफा की मांग करते हैं। जयपुर से घनश्याम मिश्रा की रिपोर्ट। क्या राजस्थान में मुख्यमंत्री की इस बात की आश्वस्ता दे सकते हैं हर माँ बाप को कि बेटी किसी काम से घर से बाहर निकलेगी तो शाम को सुरक्षित घर लौटेगी? बेटी अपने खेत पर जाती है, जो गाँव में हमारे यहाँ राजस्थान और देश के परिवेश में खेत और खलिहान को संभालना, अपने बच्चों को संभालना पारंपरिक दृष्टि से सदियों से चला रहा है। उस परिवेश में एक बच्ची घर से निकलती है, अपने खेत पर जाती है, पशुओं को चराने जाती है, शाम को 6 बजे पुलिस को रिपोर्ट की जाती है कि बेटी लापता है। पुलिस कार्रवाई नहीं करती, परिवार ढूंढता है। जब भाई को बेटी की चप्पलें मिलती हैं और एक भट्टी के पास बदबू आती है, तब उसकी खोज शुरू होती है और उसकी जली हुई हड्डियों के टुकड़े में ये सुनकर के रूह कांपती है। मुख्यमंत्री जी, कब तक कहोगे कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली और जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अफवाहें फैलाने का काम करे? ये दीवार के ऊपर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राजस्थान का गृह मंत्री, राजस्थान का मुख्यमंत्री
आज पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं कहूंगा, बल्कि मैं कह सकता हूं कि अक्षम है पूरी। शायद मैं इससे ज्यादा खड़ा नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री जी इन घटनाओं का भी राजनीतिकरण कर रहे हैं। कोटड़ी की घटना के बाद दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जयपुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कहते हैं कि बीजेपी जयपुर और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भ्रम पैदा करने का काम करती है। ये घटनाएं भारतीय जनता पार्टी ने इजाद नहीं की। मुख्यमंत्री जी, इसलिए किसका कद बड़ा होकर कितना छोटा, ये 4 साल से राजस्थान की जनता देख रही है। आपने अपने ही मुख्यमंत्री को नकारा कहा, निकम्मा कहा। से हम आपके बीच में आए हैं क्योंकि रोज हम कहते कहते थक गए। रोज जब सुबह अखबार खोलते हैं तो दिल में एक डर रहता है कि फिर कहीं कुछ ना हुआ। और ये रोज की एक कहानी एक तरह से यहाँ बन चुकी है क्योंकि शासन और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा हुआ है। हम कह कह के थक गए हैं। एनसीआरबी के रिकॉर्ड्स जब हम बताते हैं, आप लोगों को भी, आप सब चौथे स्तंभ के लोग हैं, जागरूक लोग हैं, हम बार बार उसको बताते हैं तो मुख्यमंत्री जी ट्वीट करते हैं कि नहीं यहाँ बेहतर है, दूसरे राज्य में खराब है। वो गृह मंत्री भी हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। और महिला अपराध राजस्थान में सर्वोपरि होना, 2018 के बाद 46% का इजाफा महिला अपराध में होना और रेप और उत्पीड़न के 45,000 से ज़्यादा मामले दर्ज होना। अभी आदरणीय अरुण जी बता रहे थे चाइल्ड अब्यूज के बारे में। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैंने मुकदमे दर्ज कराने चालू कर दिए, इसलिए मामले सामने आते हैं। चाइल्ड अब्यूज के पिछले 3 सालों में 2911 शिकायतें दी गई। बीजेपी इस बार अल्पसंख्यक वर्ग को लुभाने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। इसी के तहत अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमीद मेवात ने कल एक कॉन्फ्रेंस की जिसमें कांग्रेस को अल्पसंख्यकों का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। उन्होंने कहा है कि गहलोत अल्पसंख्यक समाज का वोट तो लेते हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं देते हैं। 2024 में जो चुनाव होंगे उसमें जनता ने मन बना लिया है, कमल खिलाएंगे। गहलोत सरकार ने केवल योजनाओं के नाम बदलने का काम किया है। अल्पसंख्यक समाज ने इस बार मन बनाया है कि एक मौका बीजेपी को दिया जाए। मेवाती ने कहा है कि मोदी जी के आह्वान के बाद सबको साथ लेकर चलना है। ऐसे में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र जोधपुर से घर घर जाकर लोगों से मुलाकात करके माहौल बनाने का काम करेगा। रक्षाबंधन पर सभी हिंदू बहनों से राखी बंधवा कर गंगा जमुना तहजीब को फिर से जिंदा किया जाएगा। साथ ही अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा 11 से 24 अगस्त तक सभी संभागों में जाकर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 25 अगस्त से मोदी मित्र अभियान चलाकर माइनॉरिटी तबके तक केंद्र योजनाएं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। जयपुर से घनश्याम मिश्रा की रिपोर्ट। देखिए, आज भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से ये प्रेस वार्ता रखी गई जिसमें हमारे जो आगामी कार्यक्रम है मोर्चे की तरफ से होंगे। 5 तारीख से 10 अगस्त तक सूफी संवाद का कार्यक्रम, जो हमारे प्रमुख जो दरगाहें हैं, प्रमुख जो मदरसे हैं, वहाँ पर जो हमारे जो आलिम हैं, मौलाना हैं, उनके साथ में संवाद किया जाएगा। माननीय मोदी जी की जो योजनाएं हैं उनके बारे में उनको बताया जाएगा। किस तरह से माननीय मोदी जी की तरफ जो हमारे जो समाज के लोगों के अंदर जो बेहतमियाँ फैला रखी है इस कांग्रेस सरकार के लोगों ने, उनको कैसे दूर किया जाए और माननीय मोदी जी की जो योजना है उस योजना को आगे बढ़ाने के लिए हम ये काम करेंगे। एक अभियान चलेगा हमारा 5 से 10 अगस्त तक। इसका 5 तारीख को हम शुभारंभ करेंगे और इसके अलावा 11 तारीख से 24 अगस्त तक पूरे राजस्थान के संभागों में जो राजस्थान सरकार ने 2018 के अंदर जो वादे किए थे घोषणा पत्र में कि अल्पसंख्यकों के विकास के लिए जो हम काम करेंगे, उन वादों पे सरकार खरी नहीं उतरी। क्योंकि इस गहलोत सरकार ने जिस तरह का जो भ्रष्टाचार, जिस तरह की जो अपने विधायकों को जो छूट दी है, उससे पूरी जनता त्रस्त है। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जीरो, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर जो काम किए हैं सारी जनता जान चुकी है। और इस गहलोत सरकार का जादू पहली बार फेल हुआ है जब यहाँ इनके मंत्रियों ने इनकी पोल खोलने का काम किया। लाल डायरी का जो मामला चल रहा है आप सभी को पता है। अपने पुत्र की मोहमाया में आकर इन्होंने जो लाल डायरी में जो लिखा हुआ है, आप सब मीडिया के माध्यम से पूरी जनता जान चुकी है। और हम चाहते हैं इस सरकार को, इस धोखेबाज सरकार को कैसे उखाड़ फेंकने का काम किया जाए। इसकी शुरुआत हम जोधपुर संभाग से करेंगे, वो भी मुख्यमंत्री जी के वहाँ
जो विधानसभा क्षेत्र है सरदारपुरा, वहाँ से इसका हम आगाज करेंगे। बड़े स्तर पर कार्यक्रम होगा पूरे संभागों में, या जोधपुर संभाग हो या बीकानेर हो या उदयपुर हो या अजमेर हो या भरतपुर हो या जयपुर संभाग हो, उन सारे संभागों के अंदर जाएंगे और इस कांग्रेस बहरूपीय जो है यहाँ पे बैठे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, इसकी पोल खोलने का हम काम करेंगे। पाली सिटी में पक्षियों को दाना डालने के लिए बने चबूतरे के पास युवक का अर्धनंगन हालत में शव मिला। उसके सिर और हाथ पैरों में चोटों के निशान थे। युवक की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस हत्या के एंगल से जांच कर रही है। पाली जिले के सोजत रोड थाना क्षेत्र के मांडा गांव के पास बालाजी मंदिर के पास स्टेट हाईवे 62 के पक्षियों को दाना डालने के लिए बने चबूतरे के पीछे शुक्रवार सुबह शव मिला। ग्रामीणों ने मांडा सरपंच कालूराम सिरवी और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और जांच के लिए पाली से एमओबी टीम को बुलाया। थाना प्रभारी सर्जिल मालिक ने बताया है कि युवक के सिर पर शव के चोट मिले और निशान के और उनकी उम्र 30 से 35 साल के करीब है। उसके पास से किसी तरह का पहचान पत्र और मोबाइल नहीं मिला। मामले की हत्या के एंगल से जांच की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि शव को देखकर लगता है कि किसी ने मारपीट की और फिर घायल हालत में सड़क किनारे लाकर पटक दिया। युवक के हाथ पैर और सिर में भी गंभीर चोट में युवक को चबूतरे के पास बनी खाई में पलटा गया। उसके बाद वह घायल हालत में खाई से बाहर निकल कर आया। खाई से लेकर वहां तक खून के निशान और युवक के हाथ के बाल बाहर आने के निशान मिले हैं। युवक से मारपीट कर उसे मरने के लिए घायल हालत में छोड़कर कोई चला गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पाली से शिफ्ट रिपोर्ट, रफ्तार मीडिया संवाददाता ओम प्रकाश प्रजापति की रिपोर्ट। पाली सिटी मारू सैन समाज विकास समिति के समस्त पदाधिकारियों ने समाज सेवी गजेंद्र सिंह मंडली के नेतृत्व में पाली नगर परिषद के कमिश्नर आशुतोष आचार्य से मुलाकात की और सैन जी महाराज के नाम चौराहा स्वीकृत करने की मांग की। समिति के अध्यक्ष संपत लाल सैन ने पत्रकारों को बताया कि पाली में करीब करीब सभी समाजों के नाम से चौराहे स्वीकृत हो चुके हैं, लेकिन सैन समाज के नाम से पाली शहर में कोई भी चौराहा नहीं है। इसलिए आज पाली के सैन समाज विकास समिति के समस्त समाज बंधुओं ने समाज सेवी गजेंद्र सिंह मंडली के नेतृत्व में नगर परिषद पाली जाकर कमिश्नर आशुतोष आचार्य से मुलाकात की और पाली के लोढ़ा स्कूल के पास बने गेट पर स्थित चौराहे को सैन समाज के नाम से स्वीकृत करने की मांग की, जिस पर कमिश्नर आशुतोष आचार्य ने हामी भरते हुए कहा है कि बहुत जल्दी इस मांग को पूरा करने के लिए प्रोसेस में डाल दिया जाएगा और फिर चौराहा स्वीकृत कर दिया जाएगा। इस पर समाज के सभी समाज बंधुओं ने खुशी खुशी इजहार किया और कमिश्नर आशुतोष आचार्य को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर समाज सेवी गजेंद्र सिंह मंडली, मारू सैन समाज विकास समिति के अध्यक्ष संपत लाल सैन, सचिव भंवर लाल सैन, कोषाध्यक्ष ललित सैन, मनीष पवार, भंवर लाल चौहान, नारायण लाल सैन, पृथ्वीराज सैन, किशोर सैन, मुकेश सोडावास, चंदन सोलंकी, कैलाश सैन, राधेश्याम सैन, ओम प्रकाश सैन, रमेश कुमार सैन, मुकेश सैन, ओम प्रकाश गहलोत, रामकरण सैन और किशन लाल सैन आदि उपस्थित रहे। पाली से शिफ्ट 24 न्यूज रफ्तार मीडिया संवाददाता ओम प्रकाश प्रजापति की रिपोर्ट। पाली सिटी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा हरियाणा मेवात में हुई घटना को लेकर जातिगत आतंकवाद का पुतला फूंका गया। जिला मंत्री प्रवीण सिरवी ने बताया कि मेवात हरियाणा में बजरंग दल द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित धार्मिक ब्रजमंडल यात्रा मेवात के नूह में हिंदुओं के आस्था व श्रद्धा के केंद्र पांडव कालीन प्राचीन नलहट शिव मंदिर की धार्मिक यात्रा पर इस्लामिक जिहादियों ने तीर्थयात्रियों पर भारी पथराव, हिंसा, आगजनी और पहाड़ियों से सीधी गोलियां चलाई गई है, जिसमें सैकड़ों गाड़ियां क्षतिग्रस्त और आगजनी को भेंट चढ़ी है। 5 पुलिस को होमगार्ड की मृत्यु हो गई है एवं तीर्थयात्री वहां बजरंग दल कार्यकर्ता घायल हुए हैं, जिसके विरोध में बजरंग दल जिला स्तर पर समुदाय विशेष के आतंकवाद के विरुद्ध जिला कलेक्टर के बाहर नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका विरोध प्रदर्शन किया गया। पाली से शिफ्ट 24 रफ्तार मीडिया संवाददाता ओम प्रकाश प्रजापति की खास रिपोर्ट। देश में हो रही मुस्लिम गतिविधियों को देखते हुए आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने पाली जिले में पाली कलेक्टर महोदय को मुस्लिम आक्रांताओं के खिलाफ ज्ञापन सौंपा, जिससे हमारे हिंदू धर्म की
जो वाहन रैली और जो धर्म के प्रति जागरूकता करने वाले जो थे उनके ऊपर आक्रमण करके घोर अन्याय किया है। इस प्रकार की अगर गतिविधियां रहेगी तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल किसी को कभी सहन नहीं करेगा। अखिलेश चिरुनाम। जोधपुर में पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य पर स्मृति शेष कैलाश चंद्र तापड़िया की पावन स्मृति में पाल रोड रूपनगर पीपली चौराहे के पास स्थित साई धाम मंदिर में 5 से 11 अगस्त तक श्रीमद् भगवद गीता कथा का भव्य आयोजन होगा, जिसके बैनर का आज नागोरी गेट स्थित श्री राम मोहल्ला रामद्वारा में रामद्वारा के महंत राम सहनी हनुमान दास महाराज के द्वारा यजमान और भक्तों की मेजबानी में विमोचन किया गया। रामद्वारा के प्रवक्ता राम स्नेही संत सीताराम महाराज ने बताया कि 5 अगस्त को 1:30 बजे कलश यात्रा निकाली जाएगी। दोपहर 2:15 से शाम 5:15 तक कथा व्यास अंतर्राष्ट्रीय 108 मंडल हनुमान दास महाराज के मुखारविंद से कथा वाचन होगा। विमोचन के दौरान यजमान अभिषेक तापड़िया, अभिनंदन तापड़िया सहित समाज सेवी प्रहलाद बजाज, रूपचंद राठी, राधा रानी महेश्वरी महिला मंडल, राम मोहल्ला महिला मंडल सहित अनेक भक्तगण उपस्थित रहे। जोधपुर से पप्पू भट्ट बंजारा की रिपोर्ट। परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा। 5-11 अगस्त से लेकर के 11 अगस्त तक कथावाचक महंत श्री हनुमान दास जी महाराज रामोला रामद्वारे के स्थानापति और कैलाश जी तापड़िया की पावन स्मृति में पाल रोड पर साईं धाम मंदिर और पीपली चौराया रूपनगर जोधपुर के अंदर श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन होने जा रहा है और कथा का समय रहेगा 12 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। भक्तों से विशेष निवेदन है अधिक संख्या में पधार करके कथा का लाभ उठाएं, अपने जीवन को सफल बनाएं। राम जी राम। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल अखिल भारतीय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की जो देश में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले सांसद हैं, उनकी वायनाड केरल की सांसद सदस्यता को बहाल कर दिया है। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग श्यामनगर स्थित कार्यालय पर ओबीसी विभाग के अध्यक्ष हरसाय यादव, एआईसीसी नेशनल कोऑर्डिनेटर राजेंद्र सेन, पीसीसी सचिव माया सुवलका, स्टेट कोऑर्डिनेटर भंवरलाल बिश्नोई, लोकेश सैनी, सुमित्रा कुमावत, रजनी मेहरवाल, अरविंद जायसवाल, रमेश कुमावत, भैरूराम डागर, पार्षद भारत मेघवाल, रविंद्र देवरी, रंजीत भार्गव आदि सभी के आतिशबाजी कर मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की और सुप्रीम कोर्ट कर न्यायोचित निर्णय पर आभार व्यक्त किया। पीयूष सोनी, उदयवीर यादव जी, मांगीलाल झाकड़, अनिल नंदवान, भगवान साय टेपन आदि उपस्थित रहे। हरसाय यादव एवं राजेंद्र सेन दोनों ओबीसी नेताओं ने कहा, राहुल जी सांसद सदस्यता को रद्द करने वाली भाजपा सरकार को करारी मात हुई है। उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायपूर्ण फैसले का आभार व्यक्त किया है। जयपुर से संवाददाता आनंद अग्रवाल की रिपोर्ट। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा से सांसद भी हैं। अपने क्षेत्र के विकास और तरक्की के लिए ओम बिरला जाने जाते हैं। बतौर लोकसभा स्पीकर उन्होंने हाल ही में एक अनूठी पहल शुरू करी है, जिसमें वह अपने क्षेत्र के लोगों को संसद दिखाने का मौका दे रहे हैं, जिसमें स्कूल के बच्चे, प्रतिष्ठित व्यापारी और आम आदमी भी शामिल हैं। इसी क्रम में कायस्थ समाज के राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप माथुर के नेतृत्व में कोटा से कायस्थ समाज के प्रतिनिधि मंडल को कोटा सहकारी उपभोक्ता समिति के चेयरमैन श्री हरिकृष्ण बिड़ला और कोटा नागरिक सहकारी बैंक के चेयरमैन श्री राजेश कृष्ण बिड़ला द्वारा हरी झंडी दिखाकर जन शताब्दी ट्रेन से लोकसभा भवन भ्रमण के लिए रवाना किया गया। यात्रा की संयोजक श्रीमती शालिनी भटनागर ने बताया कि इस यात्रा के लिए अखिल भारतीय कायस्थ समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री कुलदीप माथुर के दिशा निर्देश अनुसार पूरी टीम के साथ एक महीना से तैयारी चल रही है। समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सुनहरे अवसर का लाभ दिलवाने का प्रयास किया गया है। यात्रा को अमली जमा पहनाने से लेकर अंत तक
मैं उनके साथ प्रदेश मंत्री सुनील भटनागर, नीरज कुलश्रेष्ठ, प्रदेश महामंत्री युवा मयूर सक्सेना, जिला अध्यक्ष नितिन भटनागर, जिला महामंत्री कमल कुलश्रेष्ठ, युवा अध्यक्ष ऋषभ माथुर एवं अन्य कार्यकारी सदस्यों का मुख्य रूप से सहयोग रहा। कोटा से ब्यूरो प्रमुख सुनील भटनागर की रिपोर्ट। हरियाणा के मेवात क्षेत्र में नूह से शुरू हुआ सांप्रदायिक विवाद लगातार बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए अलवर पुलिस अलर्ट मोड पर है। जगह जगह पुलिस कर्मी तैनात है। जिले के संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस कर्मी फ्लैग मार्च कर रहे हैं। भिवाड़ी क्षेत्र में 13 जगहों पर स्थायी चेक पोस्ट लगाए गए हैं, तो अलवर जिले के सभी रास्तों पर पुलिस कर्मी आने जाने वाले वाहनों को चेक कर रहे हैं। मेवात के बाद गुड़गांव व एनसीआर क्षेत्र में भी लगातार घटनाएं हो रही है। बीते दिनों भिवाड़ी की एक दुकान में भी तोड़फोड़ की घटना हुई है। घटना को लेकर जिला एसपी आनंद शर्मा ने बताया है कि पुलिस ने इस मामले में तोड़फोड़ करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया। अलवर जिले के 10 ब्लॉक में धारा 144 लगाई गई है। पुलिस की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर लगातार पुलिस नजर रख रही है। भड़काऊ कमेंट, भाषण व आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने वाले के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। जिले के सभी आने जाने वाले रास्तों पर पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। भिवाड़ी क्षेत्र में 13 जगहों पर पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। अलवर क्षेत्र में आरएससी को तैनात किया गया है। हरियाणा की तरफ से जिले में आने जाने वाले प्रत्येक वाहनों की चेकिंग हो रही है। अलवर राजस्थान से संवाददाता युवराज शर्मा की रिपोर्ट। तो लेके आप लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चाहे फिरोजपुर वाला चेक पोस्ट हो या शहर हो, कितने आदमी कहाँ लगा रखे हैं, किस तरह की व्यवस्था है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो हमने जैसे कल और रामगढ़ में 2 बार शांति समिति की बैठकें ली है। आज हमने पूरे सभी थाना क्षेत्रों में जितने भी संवेदनशील गांव हैं, पंचायतें हैं, वहां पर थानाधिकारियों, वृत्ताधिकारियों के द्वारा शांति समिति की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमने फ्लैग मार्च करवाए विस्तृत, जो रामगढ़ में, नौगावा में, शहर में और कल भी हुए हैं, वो आज भी होते रहेंगे। इसके अलावा जो बॉर्डर एंट्री पॉइंट्स है अपने, वहाँ पर हमने पिकेट्स लगाई हैं, आरएसी की पिकेट्स, ताकि हरियाणा से जो आने वाले और जाने वाले लोग हैं उनकी चेकिंग हो सके भली भांति। और जो शहर में मिक्स पॉपुलेशन के और आउटर इलाके हैं, वहाँ पर हम रात्रि में पुलिस पिकेट्स लगा रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई अवांछित गतिविधि को रोका जा सके। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के रामगढ़ पंचायत के ग्राम वासियों ने कुशलगढ़ उपखंड अधिकारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ और पंचायत समिति विकास अधिकारी मनोज दोषी को पंचायत के भवन पर अतिक्रमण हटाने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। उसमें बताया गया कि 40 से 50 वर्षों एक सरकार भवन स्थित है। पूर्व से इस भवन में पंचायत भवन का संचालन हुआ था। बाद में ग्रामीण बैंक का संचालन किया गया। बैंक लगभग 10 से 12 वर्ष तक बैंक चलता था। बैंक खाली होने के बाद मुश्ताक मोहम्मद नामक व्यक्ति ने जबरन अतिक्रमण करके भवन के सरकारी संपत्ति और ऊपर निर्माण काम कराया जा रहा है और भवन को खाली नहीं किया जा रहा है। गांव वालों ने समझाइश करने पर भी खाली नहीं किया जा रहा है। गांव के लोगों ने कहा है कि अतिक्रमण मुक्त कराकर सरकारी उपयोग में भवन को लिया जाए, जिसको लेकर आज बड़ी संख्या में लोग कुशलगढ़ उपखंड कार्यालय पहुंचने और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने वालों में गाँव के प्रदीप सिंह, पराक्रम सिंह, हर्षवर्धन सिंह, दिग्विजय सिंह, रूपजी भाई, पूर्व सरपंच भावजी भाई, रावतपुर सरपंच कीका बहन राजेश सोलंकी, भंवर लालजी प्रकाश, बासुदिया हरि सिंह, पूर्व सरपंच पार सिंह छगनलाल, हरि सिंह झाला, कुंदन सिंह, अर्पण पवार, राजू पवार सहित गांव वासियों ने हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपा। बांसवाड़ा से ब्यूरो चीफ अरुण जोशी की खास रिपोर्ट।